नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। आज के इस टॉपिक में हम केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, उनके जिले, उनकी स्थापना, उनके वर्तमान में उपराज्यपाल या प्रशासक में कौन है और उनका नाम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है 5 अगस्त 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, तो जिससे राज्यों की संख्या है वो घट करके 29 से 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे उनकी संख्या है वो वर्तमान में 9 हो गई है। तो आज हम उन्हीं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, उनमें जिले कितने हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनके उपराज्यपाल कौन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम प्रत्येक जो टॉपिक है जीके का वो हम इसमें कवर करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। आपको पता है जो दिल्ली है उसकी राजधानी भी दिल्ली है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। दिल्ली के बारे में हम विशेष अलग टॉपिक में ही पढ़ेंगे और केंद्र शासित प्रदेश का एक अलग से चैप्टर और पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, कैसे इस प्रकार से इनका गठन हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली जो है उसकी राजधानी है दिल्ली, जिलों की संख्या है 11, इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसके उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आपको पता है इससे पूर्व नजीब जंग थे, उनके स्थान पर अब जो है अनिल बैजल को क्या बनाया गया है, यहाँ का उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, उपराज्यपाल बनाया गया है। और आप देखेंगे कि जो है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, यहाँ पे उपराज्यपाल हैं और 2 नए जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर, वहां पे भी उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बाकी जो है यहाँ प्रशासक है। आप देखेंगे उसके बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ये जो है इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। उसके बाद में जिलों की संख्या 1 और 1966 में इसकी स्थापना हुई और प्रशासक है यहाँ के वीपी सिंह बदनौर। उसके बाद में हम बात करते हैं दमन एवं दीव। दमन एवं दीव राजधानी है दमन, यहाँ जिलों की संख्या है 2, 1962 में स्थापना हुई, यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग पुडुचेरी, जिसको पूर्व में पांडिचेरी कहा जाता था। पुडुचेरी, राजधानी पुडुचेरी, जिलों की संख्या 4, उसके बाद में स्थापना 1954, यहाँ उपराज्यपाल हैं और उपराज्यपाल है किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। उसके बाद में हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ जिलों की संख्या है 3। उसके बाद में स्थापना है इसकी 1956, यहाँ उपराज्यपाल है जिनका नाम है एडमिरल डी.के. जोशी। उसके बाद में हम बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती या करवती भी बोलते हैं, जिलों की संख्या है 1, 1956 में स्थापना हुई, यहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। उसके बाद में हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली राजधानी है सिलवासा, 1961 में इसकी स्थापना हुई, जिलों की संख्या 1, स्थापना 1961 में, यहाँ के जो प्रशासक हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद में हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। अब आपको पता है कि धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 और 35 ये हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उससे देख सकते हैं आप लोग जम्मू कश्मीर और लेह है।
जम्मू कश्मीर जो है और लेह को 2 केंद्र शासित बनाने के बाद में 2 और नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए, टोटल हो गए 9। तो धारा 370 के बारे में हम अलग से विशेष टॉपिक में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो 2 राजधानियां थी, जम्मू श्रीनगर, जिलों की संख्या 22 2019 यानी 5 अगस्त 2019 की स्थापना। उपराज्यपाल यहाँ के हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद में लद्दाख, लद्दाख में 2 जिले हैं। आप जिलों की संख्या 2 देखेंगे, एक जिला है जो लेह, दूसरा है कारगिल। नाम सुना होगा आपने, कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो लेह जो है, लेह लद्दाख के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी संभवतः है। और ये जो है 2019 5 अगस्त 2019 को ही इसकी स्थापना। यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। ठीक है, आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ये अपने केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको जरूर है याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित बहुत से जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अन्य टॉपिक के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे।